जिसको भी भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। इस नारे के साथ बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसको लड़ाई को अंग्रेज़ों के साथ लड़ी है और हमारे गर्व का विषय है। आज हम वंदे मातरम कहते समय डरेंगे तो ये हिंदुस्तान में अब नहीं होगा। जितना होना था हो चुका। अब हिंदुस्तान में वही व्यक्ति रह सकता है जिसको वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं। मुस्लिम लीग चली गई और एक यहाँ पर मुस्लिम लीग छोड़ गई, उस विचारधारा को छोड़ गई। जो आज विरोध कर रहे हैं वो मादरे वतन का विरोध कर रहे हैं। जिस वंदे मातरम को लेकर आप हमेशा कहते रहे कि स्वतंत्रता संग्राम में हम भी साथ थे, वो लोग, वो तबका, सभी मुसलमान ऐसा नहीं कह रहे, कुछ एक लोगों को जिनकी दुकानदारी चलती है इसके कारण वो ऐसा कह रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पूरा देश जहां एक तरफ देशभक्ति में लीन था और वहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी था जिसने कहा कि वंदे मातरम बोलना हमारे ऊपर आप थोप नहीं सकते। तमाम ऐसे लोकसभा सांसद भी थे जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम बोलना ना बोलना ये हमारी मर्जी है और कहीं ना कहीं सरकार इससे हमारी देशभक्ति को कहीं जज नहीं कर सकती। बातचीत करने के लिए तमाम विषयों पर मौजूद है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। सर, ये वंदे मातरम बोलना तो कहीं ना कहीं देशभक्ति का भाव पैदा करना होता है, पर कई लोग बोलने से नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे हमारी देशभक्ति जो है सरकार तय नहीं कर सकती। कैसे देखते हैं? जिसको भी भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। ये नया भारत है और इस नए भारत में वंदे मातरम की बेइज्जती सही नहीं जाएगी। अब देखो 1875 को उन्होंने ये वंदे मातरम लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 82 में किताब में उनका पब्लिश भी हुई। किताब तो उन्होंने पहले ही लिख ली थी, आनंद मठ, और उसके बाद लगातार इस वंदे मातरम के आधार पर, इस नारे के साथ बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसको लड़ाई को अंग्रेज़ों के साथ लड़ी है और हमारे गर्व का विषय है। रंगपुरी जगह है, वहाँ पे तो 200 छात्रों को उस ज़माने में 1905 में पाँच रुपये का फ़ाइन लगा था 200 बच्चों को स्कूल के, कि वंदे मातरम कहोगे तो तुमको फ़ाइन लगाया जाएगा। उसके बाद भी बच्चों ने कहा। एक तरफ आप कहते हो खड़गे साहब वंदे मातरम, एक तरफ आप क्या कह रहे हो कि हम पर थोपना नहीं चाहिए। आप महमूद मदनी का स्टेटमेंट सुनिए, वो क्या कह रहा है कि मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम कहेगी। सिर्फ महमूद मदनी नहीं, वो तमाम ऐसे नेता, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि इससे हमारी देशभक्ति नहीं जज की। इकरा हसन भी कह रही हैं, सांसद हैं वो भी कहती हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वंदे मातरम, हिंदुस्तान हमारा है, मादरे वतन, भारत माता की जय, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। खाली लैंग्वेज ऊपर नीचे है। तो क्या दिक्कत है वंदे मातरम को कहने में? इसका मतलब है कि एक बड़ी राजनीति है वंदे मातरम को भी लेके। 1937 में जब मुस्लिम लीग ने मना किया कि हम वंदे मातरम को पूरा नहीं सुनना चाहते हैं, तो वंदे मातरम को काट दिया गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों की, मुस्लिम लीग की जो विचारधारा थी आज भी भारत में है। तो उस समय की विचारधारा आज भी यदि भारत में रहेगी, 150 साल बाद भी आज हम वंदे मातरम कहते समय डरेंगे तो ये हिंदुस्तान में अब नहीं होगा। जितना होना था हो चुका। अब हिंदुस्तान में वही व्यक्ति रह सकता है जिसको वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है। पर ओवैसी साहब ये कहते हैं कि जब वंदे मातरम कहने की बात आती है तो हम तो एक खुदा है उसको मानते हैं, उसी के सामने सजदा करते हैं। ना तो हम भारत माता के आगे सजदा कर सकते हैं, ना हम पाक कुरान के सामने सजदा कर सकते हैं, केवल मोहम्मद साहब के सामने हम करेंगे। यही हमारे धर्म सिखाता है। इसी को मुस्लिम लीग की मानसिकता कह रहे हैं। मुस्लिम लीग चली गई और एक यहाँ पर मुस्लिम लीग छोड़ गई, उस विचारधारा को छोड़ गई। जो आज विरोध कर रहे हैं वो मादरे वतन का विरोध कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसका विरोध कर रहे हैं और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप कितना विरोध करते रहिए, भारत की जनता जग चुकी है, युवा में चेतना है, हर व्यक्ति वंदे मातरम कह रहा है। और जिस वंदे मातरम को लेकर आप हमेशा कहते रहे कि स्वतंत्रता संग्राम में हम भी साथ थे, वो लोग, वो तबका, सभी मुसलमान ऐसा नहीं कह रहे, कुछ एक लोगों को जिनकी दुकानदारी चलती है इसके कारण वो ऐसा कह रहे हैं, तो उनकी दुकानदारी जल्दी बंद होगी और उनको भी ये समझ में आएगा कि वंदे मातरम
ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत है। और उस हिंदुस्तान के राष्ट्रगीत का विरोध करना मतलब हिंदुस्तान के विरोध करने को कहते हैं। नहीं, पर केवल मुसलमान ही नहीं सर, अखिलेश यादव का भी ये कहना है। प्रियंका वाड्रा ने कहा संसद के पटल पर कि 10 घंटे आपने वंदे मातरम पर डिबेट की, आप नेहरू जी का जिक्र करते हैं। एक दिन ना ये सारी शिकायतें लेकर नेहरू जी पर एक बार आर पार कर लीजिए, उसके बाद दोबारा ज़रूरत न पड़े, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग स्किप कर जाते हैं। आप वंदे मातरम, हिंदू मुसलमान, इसी पर ही जनता को व्यस्त रखना चाहते हैं। देखिए, सब मुद्दे ज़रूरी हैं। इंडिगो का भी मुद्दा ज़रूरी है, जवाहरलाल नेहरू जी का भी मुद्दा ज़रूरी है। और हम इतिहास में याद रखेंगे, सोनिया गांधी जी ने कहा कि इतिहास से हटाना चाहते हैं, हम हटाना नहीं चाहते। आने वाली संतति को हम बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या गलती करी, और उससे सीख के हम आगे गलती ना हो। धारा 370, 35 से ये सब उनकी गलतियाँ थी, जिसको अब हम सुधार रहे हैं। मेरा मानना है कि कुछ लोग आज भी मुस्लिम मानसिकता के हैं, कुछ उसमें हिंदू हैं, कुछ उसमें मुस्लिम हैं। तो ये जो नाम लिए आपने, ये सब नाम से तो हिंदू हैं पर मानसिकता इनकी मुस्लिम है। क्या लगता है अभी भी जो लोग वंदे मातरम का विरोध करेंगे उनके साथ फिर क्या होगा, देश में निकाल देंगे क्या? ये मुस्लिम, ये धर्म के आधार पे नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मुस्लिम धर्म के आधार पे नहीं है। बहुत बड़ा मुस्लिम तबका है जो शाखा में भी जाता है, वंदे मातरम कहते समय बिल्कुल दिक्कत नहीं करता है। पर ये वो लोग हैं जो किसी धर्म के आधार पर एक कौम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानें चलाने के लिए इनका ये धंधा बना हुआ है। मेरे को लगता है कि ये लोग असरत मदनी और उनके लड़के महमूद मदनी, ये लोग भारत में जो गंगा यमुना तहजीब है, हमारी जो दोस्ती है, उसको तोड़ना चाहते हैं। और इस तरीके की बातें करते हैं कि जो जिंदा कौम होगी वो वंदे मातरम नहीं कहेगी। जो नहीं बोलेगा फिर क्या करेगा, उसको निकाल तो नहीं सकते देश से बाहर। योगी आदित्यनाथ ने तो फरमान जारी कर दिया कि सारे शैक्षिक संस्थानों पर वंदे मातरम से ही शुरुआत होगी, सुबह की प्रेयर उसी के नाम से होगी। अब कई लोग को आपत्ति है तो क्या करेंगे, देश से थोड़ी निकाल दीजिएगा? आपत्ति है तो अपने बच्चों को बाहर कर ले। मैंने पहले ही कहा, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। आप ले जाएं, अपने मस्जिद में पढ़वाएं, क्या बढ़ के बन के निकलेगा? मस्जिदों में भी कहाँ छोड़ा, मस्जिदों में भी आपने कह दिया कि वंदे मातरम पढ़ना होगा। जहाँ अब हिंदुस्तान में देखो, हिंदुस्तान के विरोध में नहीं चलेगा। कल को आप कहते हैं हम जनगण मन नहीं कहेंगे, हम खड़े नहीं होंगे, हम तिरंगे झंडे के आगे रुकेंगे नहीं, क्या मतलब है ये? यदि राष्ट्रगीत है तो देश का गीत है ना, कोई बात बीजेपी का गीत तो नहीं है कि बीजेपी ज़बरदस्ती कर रही है। तो क्या करना है? आज राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बनाया गया था। और आप सोचो 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया भी था। तो मेरे को लगता है कि जिनकी मानसिकता बढ़ी नहीं है, मस्तिष्क में कमजोरी है कहीं ना कहीं, वो आज भी इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। मेरा मानना है एक देश, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रगीत, एक तिरंगा। यदि देश को मानते हो तो आपको इसको भी मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।